महंत राजूदास हमारे साथ हैं। अयोध्या में आप रहते हैं महंत जी। पूरा राम मंदिर का पूरा आंदोलन आपने देखा है, लेकिन आज जब ज्ञानवापी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो मन में क्या आता है? नहीं, देखिए श्वेता दी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से भोले बाबा का साक्षात दर्शन हुआ। वैसे काशी में तो कंकर कंकर शंकर है, वहां तो कनकन में भोले बाबा का वास है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा है, जो लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुस्लिम इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, फिर भी किसी के मन में ये भाव नहीं आया, किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि यह सनातन संस्कृति वाला देश है। हिंदू जनमानस भोले बाबा को किस भाव से पूजा करता है, जिसका प्रत्यक्ष सामने अगर बगल में ही भोले बाबा बैठे हैं, देख सकते थे। फिर भी किसी के कान के नीचे जू तक नहीं रहेगा कि हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं। कम से कम इसको सुरक्षित तो रख दे। उसी में वजू करना, कुल्ला करना, पैर धोना, यहाँ तक तो डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, पूरा विश्व जल जाता है। वो तो उनके मन में ये भाव रहता है। क्या उनके मन में कभी ये भाव नहीं आया कि बहुसंख्यक समाज, जहां करोड़ों आदमी का आस्था जुड़ा हो, उस आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ करना? नंबर एक। नंबर दो, विषय था श्रृंगार गौरी का। श्रृंगार गौरी के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ था, सर्वे सर्वेक्षण और उसकी वीडियोग्राफिंग, लेकिन आगे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। क्योंकि नंदी का मुख देखिए, हमारे यहाँ जहां भी जाएंगे आप मंदिर में, तो भोले बाबा के ही तरफ नंदी का मुख होता है हर एक जगह। तो जब ये बना होगा, तब ऐसा बना था, तो हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा, एक इच्छा, कह रहे नहीं, क्योंकि भाई आक्रांता, आक्रमणकारी सभी ने जिक्र किया कि 1600 में तोड़ा, 1400 में तोड़ा, 1200 में तोड़ा, 1800 में तोड़ा, तो सबने जिक्र किया है। लेकिन हम लोग तो भूल जाते हैं, हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम लोग कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं करते। आप दीदी अयोध्या में थी, अयोध्या में आप लोगों ने लगातार डिबेट देखा होगा, लगातार यहाँ के मुसलमानों को देखा होगा। यहाँ पर आप जब सर्वे की होंगी, अयोध्या घूमी होगी, 17 से 18 मस्जिद है। 18 मस्जिद उस जगह पे है जहां पर चारों तरफ मंदिर है, बीच में मस्जिद है। कभी किसी साधु ने किसी मौलवी की दाढ़ी नहीं पकड़ी, कभी पत्थर नहीं मारा, कभी विरोध नहीं किया। हम तो उस भाव के मानने वाले हैं, तो हम तो कभी, मेरे अंदर ये भाव तो आता नहीं, तो हम उस भाव के मानने वाले लोग हैं। लेकिन कष्ट इस बात की है कि अभी तक वो लोग दबा कर, छिपा कर रखे थे, कोई नहीं बोला। नंबर एक। नंबर दो, अब चले जाइए ज्ञानवापी जो मस्जिद परिसर में, तथाकथित मस्जिद में कहूंगा, आप अभी अब दिखा रही थी कमल का फूल, चक्र दिखा रही थी। अभी जब मोदी जी वहां पर कॉरिडोर के उद्घाटन में आए हुए थे, मैं वहां व्यवस्था, संतों की व्यवस्था मुझको मिली थी, मैं वहां पर 3 से 3.5 घंटा था। 3.5 घंटा में संतों की व्यवस्था को छोड़कर मैं यही देख रहा था जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर, आज तक के टीवी स्क्रीन पर जो मुझको दिखा, पीछे का जो आकार, जो मंदिर बना हुआ है, हम उसी को निहार निहार के बार बार देख रहे थे। और मैंने वहां पर वीडियो भी बनाई। मान जी, मामला चूंकि कोर्ट में है, ये सारे साक्ष्य सामने हैं, जाहिर है अभी निर्णय कोर्ट को लेना है। हमारे साथ कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह भी इस समय जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सीधे वाराणसी से। विशाल सिंह जी, आपने जो पूरा ब्यौरा दिया था, जो सारी चीजें रखी थी, वो कोर्ट के पास अब जा चुकी हैं, और ये सारे जो साक्ष्य हैं वीडियो के, वो सब अब जो पक्ष हैं उनके पास रहेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कितनी बारीकी से आप लोगों ने एक एक चीज, मैंने देखा कि उस शिला के भी क्लोजअप्स कर करके, यानी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई सारी रिकॉर्डिंग के दौरान। ये कमीशन की कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष और बिना भेदभाव की गई है। और हम लोगों ने जो जो चीजें वहां देखी कमीशन की कार्रवाई के दौरान, वो चीजें हम लोगों ने की हुई है, और अपनी रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी है, और माननीय न्यायालय अब इस पे निर्णय पारित करेंगे। बहुत शुक्रिया विशाल सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तमाम और खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस समय। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं, देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक, स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हैं, महंत राजूदास से हम बातचीत कर ही रहे थे, विजय शंकर तिवारी जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, कलीमुल हाफिज प्रवक्ता AIMIM के, शोएब जमई इस्लामिक स्कॉलर हैं, गुलाम सरवर वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं इस समय शोएब जमई आपको चर्चा में जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, हम मानते हैं कि अभी जो फैसला है वो अदालत को लेना है,
लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आता है? Yeah. हेलो, कलीमुल हाफिज, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी जी, आवाज। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जाहिर है कि अभी बहुत इंटरप्रिटेशन होगा इन चीजों का। अभी कोर्ट में मामला इस चीज को लेकर है ही नहीं जिस चीज को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जब विजुअल्स आप देखते हैं जिसमें आप त्रिशूल के निशान देखते हैं, आप ब्रह्म कमल देखते हैं, तो मन में क्या आता है ये देखकर? देखिए, मैं अभी जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि जूम पर हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आज अदालत में भी मुस्लिम पक्ष ने ये बात कही कि इस तरह की वीडियोग्राफी या जो भी कुछ गोपनीय जो भी हमारी रिपोर्ट है इसको पब्लिक ना किया जाए। उनका मन ये था कि पहले ही ये जब सिलेक्टिव लीक हुई थी तो पूरे देश में एक सनसनी फैल गई थी और उससे जो हमारा मुल्क है उसमें तरह तरह के तबके रहते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान होने का खतरा था, लेकिन काफी हद तक वो डैमेज हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा। अब फिर एक बार जब ये वीडियोग्राफी आ गई है तो इससे फिर एक सनसनी फैलेगी। तो इससे होता ही है कि एक केस तो चल रहा है कोर्ट के अंदर, अब एक दूसरा केस चल रहा है मीडिया में, जिसको हम मीडिया ट्रायल भी कहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी साक्ष्य जो भी वजह है वो सब अदालत में डिस्कस होगी और अदालत में चाहे दोनों तरफ के वकील जो अपनी जिरह रखेंगे और जो अदालत का फैसला होगा वो मानना हो। वही सारे तर्क हम पहले दिन से देते चले आ रहे हैं और आज भी देंगे कि जब कानून जो भी मौजूद है उसको मानना ही इस देश का धर्म है, क्योंकि इस देश का धर्म कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, इस देश का धर्म संविधान है। अब संविधान जिन जिन बातों को हमें इजाजत देता है बात करने की, उस पर हम बात करें। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है अभी उसी को हमने सवालिया निशान लगाया हुआ है कि ये पूरी प्रक्रिया 91 एक्ट का उल्लंघन है। जब तक उस अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक सब ये बेईमानी है।